गांव में नाम रहे शंकर तो ओकरा पर जल ढरे लगे है। वो शंकर भगवान होता नहीं है। कोई कोई न अपन बेटा के नाम रख रहा है जज, तो हाई कोर्ट में वो जाके न्याय देने लगता है। आप कह रही हो कि उन्होंने ही पहल किया, इनको तो मुंशियों नहीं बनाया कागज पत्तर उठाने के लिए। लगता है कि राहुल गांधी के वापसी हो जाने से नीतीश जी को बहुत धक्का लगा है, सदमा लगा है। वो तो फ्रस्ट्रेशन का सवाल है। उन्होंने यह भी कह दिया कि 100 साल में पृथ्वी भी नहीं रहेगा। भविष्य वक्ता का भी काम करने लगे, तो हमको लगा कि नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। हमारे यहाँ तो किसी को ब्लॉक स्तर के भी नेता को आप उठाओगी तो वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार फिर भी, लेकिन कोई एक चेहरा तो होगा ना। हम चेहरा हमारे यहाँ एक चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, उस चेहरे पर लड़ते हैं और वही चेहरा दूसरे चेहरे को प्रोड्यूस करते हैं। जिसके यहाँ कोई नहीं रहेगा उसके यहाँ नहीं एक रहेगा। हमारे यहाँ अनेक है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एक कैंडिडेट है, जैसे उसे क्या सब है। जैसे में एक दो चेहरे जैसे, अरे नहीं, जैसे क्या सब है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे एक तरह से कहा जाए कि हार हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट से लगातार बीजेपी को झटका लग रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। लगातार आप लोगों को झटका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो पहले तो वो जमानत जब्त करने की बात कर रहे थे, सदस्यता रद्द करने की बात किए, लेकिन अब तो पुनः वो अपने घर वापसी कर लिया, संसद में वापसी उनकी हो गई। नहीं, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये गुजरात के लोअर कोर्ट ने पनिश किया था, गुजरात के हाई कोर्ट ने कंटिन्यू रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया। ये न्यायालय का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का क्या इसमें तो कोई रोल है नहीं। न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी चलाता है। ये तो निष्पक्ष शासन देने का कमिटमेंट जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं देश को, वो कर रहे हैं। वो अपने गलती से अपने जाल में फंसे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई जीतने और हारने का सवाल है। और राहुल गांधी ऐसे लोगों को हम लोग क्यों चाहेंगे कि दीवार हो जाए? वो तो रहते हैं, राहुल जी रहते हैं, तब हम लोगों को फ़ायदा होता है। तो राहुल जी को दीवार कराने के लिए, सदस्यता ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई पहल नहीं। वह न्यायिक मामला है और न्यायिक मामला को वो स्वच्छंद रखना चाहिए, किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। उसकी यही मर्यादा है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि फ़ायदा में कहीं आपको नुकसान न हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो एक साथ अब आ गए, इंडिया, आपने सुना ही होगा कि इंडिया के बैनर तले जब सभी लोग एकजुट होंगे तो जाहिर सी बात है आपके फ़ायदा कहीं नुकसान में न बदल जाए। नहीं नहीं नहीं, इंडिया नाम रख लेने से क्या होगा? बहुत के गाँव में नाम रहे शंकर तो ओकरा पर जल ढरे लगे है। वो शंकर भगवान होता नहीं है। कोई कोई न अपन बेटा के नाम रख रहा है जज, तो हाई कोर्ट में वो जाके न्याय देने लगता है। नाम रख लेने से कोई काम नहीं होता है वंदना। काम करने के लिए काम करना पड़ता है। और भारत की जनता, भारत के किसान, भारत के नौजवान नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित समझता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ शासन कर रहे हैं। किसी के आशीर्वाद पर, किसी के बल बदौलत नहीं कर रहे हैं। वो जनता के आशीर्वाद और बल बदौलत में है। इसलिए ये सब इक्का दुक्का क्या करेंगे? बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम 73 साल के हो गए हैं, जाएंगे। तो आखिरकार यह माहौल किस लिए बना रहे हैं? इंडिया के बैनर तले लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकजुटता की मुहिम तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की इसकी। कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री से छोड़ के बिहार छोड़ देंगे? कहाँ जाएंगे? इनको तो आप कह रही हो कि उन्होंने ही पहल किया, इनको तो मुंशियों नहीं बनाया कागज पत्तर उठाने के लिए। लगता है कि राहुल गांधी के वापसी हो जाने से नीतीश जी को बहुत धक्का लगा है, सदमा लगा है। जो मने मने ख्वाब पुलाव बना रहे थे कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनेंगे, इनको कागजों उठाने पर रख नहीं रहा है। इसलिए डिप्रेशन में चले गए हैं नीतीश जी। जो ये लोग जो परिवारवादी, व्यक्तिवादी, वंशवादी लोग सब एक साथ हुए हैं, तो वो प्रेशर दे रहा होगा मुख्यमंत्री से भी हटाने का। अभी लालू जी राहुल गांधी को मटन खिला रहे थे तो षड्यंत्र किए होंगे, इसीलिए
फ्रस्ट्रेशन में करेंगे। अब 75 साल हो गया, 74 साल, अब हमारा जाने का वक्त हो गया, तो अब वो तो फ्रस्ट्रेशन का सवाल है। उन्होंने यह भी कह दिया कि 100 साल में पृथ्वी भी नहीं रहेगा, भविष्यवक्ता का भी काम करने लगे, तो हमको लगा कि नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। लेकिन आपके साथ उनका पुराना संबंध रहा है, दोस्ती यारी तो आप लोग भी निभाते ही रहे हैं। जब एक साथ थे तो आपको कोई कमियां नहीं दिखाई देती थी। खैर, लेकिन अब बिहार की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? अगर नीतीश कुमार अब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान कहीं तो नहीं हो? नीतीश कुमार चपरासी नहीं बनने देगा मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार दुनिया में सब कुछ शेयर करते हैं, पावर शेयर नहीं करते हैं, ये संभव ही नहीं है। अब तो सरकार हमारी बनेगी, आने वाले कमिंग चुनाव में 2024 और 2025 में हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। ये लोगों को कौन पूछ रहा है? अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपको नज़र आएगा। अब ये लोग कहीं कुछ है नहीं, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में है नीतीश जी और लालू जी। अदला अदली चाहते हैं, लालू जी चाहते हैं कि 10 दिन के लिए हाड़ में हल्दी लग जाए हमारे बेटा को, और इसी टेंशन में लोग मर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे भी तो बनता है ना, क्योंकि जब आप लोग माहौल बुरा बना रहे हैं, ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपना आप भी देख रहे हैं कि 25 में सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है बिहार में? है आपके पास नेता? हमारे यहाँ तो किसी को, ब्लॉक स्तर के भी नेता को आप उठाओगी तो वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार फिर भी लेकिन कोई एक चेहरा तो होगा ना। हम चेहरा हमारे यहाँ एक चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, उस चेहरे पर लड़ते हैं और वही चेहरा दूसरे चेहरे को प्रोड्यूस करते हैं, वही दूसरे चेहरों को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्र में प्रधानमंत्री का रोल अदा करेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री का रोल? बिहार में नहीं, पूरे देश में मुख्यमंत्री, और जो जिन परिस्थितियों हालात में चुनाव होते हैं उन परिस्थितियों के अनुसार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी चुन लेते हैं। और हमारे यहाँ एक से एक नेता है। कौन है? कोई तो एक उनमें होगी ना क्वालिटी या गुण हमारे आपके अरे जिसके के यहाँ कोई नहीं रहेगा उसके यहाँ नहीं एक रहेगा। हमारे यहाँ अनेक है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एक कैंडिडेट है। जैसे उसे क्या, सब है। जैसे में एक दो चेहरे जैसे? अरे नहीं, जैसे क्या, सब है। जैसे आप लोग ने कहा कि इंडिया में कोई एक दुल्हा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आप लोग भी शायद भूल रहे हैं कि आप लोग के यहाँ भी मुख्यमंत्री का बार बार कहते हैं कि 25 में सरकार बनाएंगे, लेकिन आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। नहीं, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि इंडिया में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं। इंडिया में जितना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उतना किसी में है नहीं। उनको एक प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा, उनको 5 प्रधानमंत्री का संविधान में कम से कम 5-6 अधिकार मिल जाए तभी इन लोगों का काम चलेगा। इसीलिए रुके हुए, इनको 5-6 प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमारे यहाँ जब समय और परिस्थिति आएगा तो बता देंगे, कैमरा पर बता के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाया जाता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो अपने मुख्यमंत्री के रूप में सब तैयारी कर रहा है, अभी किसी को बताएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।